हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ कुछ लाइनें जो मैंने लिखी हैं उन्हें शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने 8 से 9 साल पहले लिखी थी। मुझे ढंग से याद भी नहीं है। ये एक्चुअल में तब लिखा गया था जब मेरे बड़े बेटे को हियरिंग लॉस बताया गया था। तो उस टाइम पे मेरा छोटा बेटा 7 मंथ का, मैं प्रेग्नेंट थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैं ये उन पेरेंट्स के लिए भी बना रही हूँ वीडियो, जिन पेरेंट्स के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो या उन्हें लगता हो कि भगवान ने हमारे बच्चे के साथ में ही ऐसा क्यों किया है। उस टाइम पे तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, बट मेरे बच्चे ने मुझे ये पूरी दुनिया दिखाई है। कहते हैं माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, बट मेरे बच्चे ने मुझे हर तरह से, हर एक इंसान के साथ में बात करना, हर तरह से हर चीज़ को हैंडल करना बताया। मैं उसके सामने बच्चे जैसा बिहेव करने लगती थी तो वो उतना ही मैच्योर दिखता था, वो उतना ही मैच्योर बिहेव करता था मेरे साथ में। तो उतना ही वो मुझसे अपनी बातें शेयर करने लगा। उसको हेयरिंग लॉस है तो वो बोलने में भी उन्हें दिक्कत होती है। तो स्पीच तो क्लियर नहीं है, पहले से तो बहुत ज़्यादा सही हो चुकी है लाइफ, क्योंकि पहले उन्हें हेयरिंग लॉस ज़्यादा था। उनको हाई फीवर की वजह से हेयरिंग लॉस हुआ था, बाय बर्थ ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो कभी भी किसी भी बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसके पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी इस बात के लिए आप भगवान को ब्लेम ना करें या अपने आप को या बच्चे को ब्लेम ना करें कि बच्चे के साथ में, हमारे बच्चे के साथ में भगवान ने ऐसा क्यों किया। कई बार मैं भी टूट जाती हूँ, बट उस टाइम पे मेरे साथ जो फीलिंग्स थी मेरे मन में, तो वो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। तो आज मेरी एक डायरी मिली है, मैंने उसमें वो पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं सब लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप किसी को कुछ तो कुछ उम्मीद मिले कि हाँ, दुनिया में कुछ ऐसा होता है कि उस टाइम पे तो आदमी टूट जाता है, बट बाद में थोड़ी थोड़ी हिम्मत आने लगती है। सो अब मैं आपको सुनाना चाहूँगी। रोज़ चलती थी ज़िंदगी, अचानक कुछ पिघल सा गया कानों में। सब कुछ ठीक था मगर धुल सा गया हाथों से। जब ज़िंदगी ने मोड़ ऐसा दिखाया, बहुत कुछ खो चुका था जब तक समझ में आया। बेजान रिश्ते पड़े थे राहों में, मुड़ के न देखा किसी की निगाहों ने। एक्चुअल में ये उस टाइम मुझे ऐसा लगा मेरे साथ में कोई भी नहीं है, जबकि सभी लोग थे। इनडायरेक्टली डायरेक्टली सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे, बट घबराहट ज़्यादा होती थी। तो इस वजह से मुझे लगता था कि कोई भी मेरे साथ में नहीं है। किस्मत का नाम देकर पल्ला झाड़ गए, सब ठीक हो जाएगा यह कहकर धीरे से मार गए। धरा का भूगोल अब समझ में आया, जब अपनों ने पराया हमें बनाया। ज़िंदगी को बेज़ुबान जब हमने पाया, लगा बस अब बहुत जी लिया, ज़िंदगी नाम का जहर बार बार पी लिया। कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि इंसान घबराने लगता है कि नहीं, सबसे बुरी लाइफ भगवान ने मुझे ही दी है। जबकि आप कई लोगों को अपने आसपास नोटिस करेंगे तो वो हमसे ज़्यादा टेंशन में, हमसे ज़्यादा परेशानी में होते हैं। तो ज़िंदगी नाम का जहर बार बार पी लिया, पर वो धीरे से मुस्कुराई जब देखा पीछे मुड़ के, तो थी अपनी ही परछाई। मुश्किल से पाई थी ज़िंदगी की ये नेमत, क्या चुकानी पड़ेगी हर बार इसकी कीमत। पर जब देखा ज़िंदगी नहीं रिश्ते जीने हैं, तब लगा बेकार नहीं हम किसी के लिए, हम भी नगीने हैं। खिल सी जाती हूँ जब मम्मी वो मुझे बुलाता है, ज़िंदगी जीने का फिर से मज़ा आ जाता है। कुछ और नहीं कह पाता है वो, पर जब जब उसे देखूं तब जीना समझ में आता है। उसकी आंखें सब वो कह जाती हैं जो वो बातों में नहीं कह पाता है। मेरा बेटा मेरा दोस्त है वो, न जाने कितने जन्मों का नाता है। ये कुछ ख़ास भी नहीं कहूँगी, बट एक फीलिंग्स होती है मम्मी की,
तो उस टाइम पे जैसे हम लोग होपलेस हो जाते हैं किसी भी टेंशन के साथ में, एक यही बात नहीं, कई चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग को कभी भी ऐसा लगे कि हम लोगों की लाइफ बहुत इजी है, तो कभी अपनी माँ या अपने पापा की तरफ मुड़ के देखिएगा कि उन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, तो आपको बहुत इजी लगने लगेगी अपनी लाइफ। ओके दोस्तों, बाय।